इस बार जब हम जेल में गए तो मेरे पास तो कोई कपड़ा पैसा कुछ भी नहीं था। तो 16 दिन मुझे रख दिया था। तो एक महिला थी जिसका बेल हो गया। मुझे 16 दिन रखा था और शायद मेरे से 3-4 दिन पहले 4-5 दिन पहले उसकी रिहाई हुई। तो बेल आने की खबर एक दिन पहले मिल जाती थी। तो उसने मुझे मैंने जाने वाली थी कल होकर, तो आज मुझे 250 रुपये दे दी। और मैंने ब्रश व्रश जो भी कोई दिक्कत है, क्योंकि इतने दिन से बहुत मैंने दिक्कत हो रहा था, वो जो भी सबसे मांगना पड़ रहा था कुछ भी। ब्रश मैं की नहीं थी, नहाई मैं थी नहीं, तो लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी मुझे माँगना पड़ रहा था। तो उसने 250 रुपये मुझे दिए और मेरे प्रति उसको बहुत माने दया आ गई थी। होता है ना किसी-किसी में इंसानियत। तो मैं उसका नंबर लेना चाह रही थी कि हमको फिर 250 रुपये है तो उसको तो रिटर्न करना होगा ना। लेकिन मैं ऐसे भी उसका बिहेवियर मेरे प्रति बहुत अच्छा था। तो हम कॉपी पेन ये सब खोज रहे थे कि मैंने कोई उसका नंबर हमको दे दे या हम अपना नंबर उसको दे दें, ताकि हम जैसे उधर दरभंगा में कोर्ट के और उसको फ़ोन करके बुला लिए, उसका पैसा भी दे दिया और मिला भी हो गया। तो अच्छी थी लेडी स्वाभिमानी, अच्छी थी। पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन विचार अच्छे थे। तो मैं जब मैंने सबको पूरी तरह से घेराबंदी करके रख दिया गया था कि हमको पेन और कॉपी मैंने कोई भी कागज़ अवेलेबल ना कराया जाए। बोले ठीक है भाड़ में जाओ। तो मैंने उससे फिर पूछा उसका एड्रेस और मौके को बता दी। जब हम जेल से आए तो 24 मार्च को हम बाहर आए और 13 अप्रैल को हम उसके यहाँ गए घर पे। और ऐसे कोर्ट में बीच में डेट भी था 2 अप्रैल को, लेकिन हम काफ़ी टाइम वहाँ लग जाता है और उसका घर कितनी दूर है वहाँ से भी ऑटो पकड़ के जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैंने कितनी दूर है, फिर आने में शाम हो जाए ऐसे, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। एक दिन मैं सारा दिन उसके घर ही जाने के लिए लेकर सारा दिन का टाइम निकली और सुबह से मैं गई और उसको मैंने पैसा दे दी और उसकी बहू के लिए एक बैग ले गई थी, ऑनलाइन से ख़रीदा हुआ। और उसके एक छोटा सा पोता था, उसके लिए खिलौना ले गई थी। और रास्ते में और कुछ मिला नहीं मुझे, तो 1 दर्जन केले ले गई थी, बस इतना ही। और मैं देकर आ गई और नंबर भी ले लिया फिर उसका मैंने। तो जब गई थी तो वो बोली थी कि जुलाई में उसके बेटे का ना कि शादी है, छोटे बेटे का, एक की शादी हो गई थी, 2 बेटा था। तो और दूसरे बेटे की शादी जुलाई में है शायद, जुलाई या जून कुछ बोली थी ऐसे। तो ये मैंने 13 अप्रैल को ये बात हुई और शायद 13 या 14 जून को उस नंबर से कॉल आया, सेव कर लिया था मैंने। तो मुझे लगा उसका नंबर देखी तो मुझे लगा शायद उसी सिलसिले में कॉल की होगी, रात का 10 बज रहा था। तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो उसका बेटा उठाया था, तो बोल रहा है कि उठा ली। अब पता नहीं मुझे बोला कि पास में कोई था उसको बोला। उसके बाद बताए कहानी कि कुछ गाड़ी-वाड़ी जैसे 2 चक्का शायद गेट उट के पास, घर के पास गेट उट कोई खड़ा-वड़ा कर दिया, कुछ क्या बोला समझ में नहीं आया। और मम्मी को उठा के ले गया है पुलिस अभी, रात के 10 बजे। हाँ, तो हम लोग घर पे नहीं थे, मम्मी को उठा के अभी-अभी ले गया। तो आपका कोई जान पहचान का यहाँ है तो हमको थोड़ा बताइए ना, कुछ हेल्प करने के लिए। तो हम बोले कि मेरा जान पहचान का होता तो मेरी हालत तो देख ही रहे हो, 2 बार मुझे जेल कर दिया गया, मम्मी ने बताया ही होगा तुमको। तो उसके बाद और दूसरी बात है कि यदि हम लिखा-पढ़ी करके कोई आवेदन की बात करें या किसी से बात करने जाना हो किसी अधिकारी सब से, तो यहाँ लॉजिक पे काम चलता नहीं है। यहाँ की भाषा हमको समझ में नहीं आती, मेरी भाषा यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आती। कोलकाता एक अलग जगह है, वहाँ रहते तो हम तुम्हारे साथ अभी चलते। लेकिन यहाँ का कुछ हमको समझ में नहीं आता। तो एक काम करो, जो मम्मी को पहले बेल करवाया था, पहले जेल गई थी, तो उसी वकील से बात करो ना। तो बोला कि अच्छा उससे करें, आपका कोई नहीं है? बोले नहीं। तो ठीक है, हमने क्या घटना क्या, बोले फिर से सुनाओ। तो बोलते अभी रुकिए हम बता रहे हैं थोड़ा। तो हमको लगा कि हड़बड़ी में है, तो डेफ़िनेटली हमको लगा कि इमरजेंसी वाली चीज़ है, ये लेके घबराया हुआ है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, थोड़ा अपडेट देते रहना कि मम्मी का क्या हुआ नहीं हुआ, आएगी तो थोड़ा बात-वात करवा देना। तो हाँ ठीक है बोल के फ़ोन काट दिया। कल होकर परसों होकर मैं 2-3 बार कॉल की, फ़ोन बजता रहा, 1-2 बार काटा भी और कोई कॉल बैक नहीं आया। तब मुझे ये समझ में आया कि ज़्यादातर ये माने पॉसिबिलिटी है कि ये जानने के लिए फ़ोन किया होगा कि मैंने करवाया गया होगा, क्योंकि मैंने उसका फ़ोटो डाल दिया था कि मैं उससे मिली, क्योंकि उसका नंबर मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था, शेयर नहीं करने दिया जाता, तो मैंने फ़ोटो डाल दिया। तो ये लोग पता तो कर ही लिया होगा। तो 2 महीने बाद एग्जैक्ट पता करके, पता नहीं 2 महीने खोजने में लगा या फिर 2 महीने का टाइम लिया। तो उसके बाद फ़ोन किया था कि नाटक
किया जा सके कि पकड़ लिया है तो मेरी तो हिदैसी है, मेरी तो फ्रेंड टाइप की है ना, तो हम तो सहयोगी का सहयोग करेंगे, तो बता देंगे कि मेरे पीछे कौन है। तो इसके लिए, ये जानने के लिए ये नाटक किया गया, हाँ, कि कौन है, हाँ, यहाँ कोई मदद कर रहा है आपका। माने गाँड में बाँस पे लाया हुआ है, चिंगड़ई जा नहीं रहा है। हरिजन एक बाप के गाँड में लेकर जो सलेंद्रा था जज, वो भागा और साथ में 2 अंडा पाड़ के गया, जो आईपीसी की धारा 504 और 323 थी, उसको छोड़ के गया है और पिंगल छाँट रहा है और 16 दिन का जेल भी करवा दिया। परपड़ी जो है, जो गाँड फटा है उसका मलहम थोड़ा लगे, दर्द थोड़ा कम हो, इसके लिए हमको 16 दिन का जेल करवा दिया। क्या 7 साल का कहने करवा दिया? इतना तो माँ बहन कर रहे हैं, भोंसरी कहीं का। सुनवाई नहीं किया, सुनवाई नहीं किया, बिना सुनवाई के हवा में केस उड़ गया। झूठा केस करेगा तो उसमें जो झूठा केस करने वाला है उसको सजा है ना। तो बद्री चौपाल का लंडा तो इस सब की मौगी का चूत के लिए सुना हो जाएगा, विधवा हो जाएगी इसकी मौगी का चूत। तो फिर घटने, ये लोग तो बोलता है ना कि मैंने घटने वाली चीज़ है कि घट जाएगा। तो ये लोग की मौगी का ये मोटो लेके ये लोग चलता है और पूरे गांव से चुदवाता है, पूरा जितना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम मैंने होल फॉर ऑल। तो यही सब करके ये सब ज़िंदगी जी रहा है। तो इसमें गढ़चलाकी, गढ़चोदी, कुतपाना सब चल रहा है। बड़ा हरिजन एक्ट के लिए हाहाकार मचाए हुए था। तो तुम्हारा जजे गाँड में लेके भागा बाप बाप करते हुए। हमको तो लग रहा है बद्रियों को शायद क्षेत्र में मौगी के चुत में नुका के ले गया और दिख ही नहीं रहा है, 2 डेढ़ से है ही नहीं सला। और एसडीपीओ सब भी उसी में घुस गया, शायद देवनाथवा भी उसी में गया, थाना प्रभारी भी उसी में। क्षेत्र पूरा लोड हो गया, इसलिए 2 धारा छोड़ के चला गया। 2 अंडा पार ले अपना अंड को, उसका अंडा गिर गया उसका। तो ये जज भी एकदम चंगड़े की तरह बात कर रहा है। माने हमको तो अप्रिशिएट करने का मन कर रहा है कि आपका जो बिहेवियर है, क्या हम बोले ख़राब है? हाँ, हम बोले ओ ये सब था। ये चंगड़ा चपाटी से छपड़ी एक लेवल का कुत्ता बिलाई सब है। कहते हैं ना, दोस्ती और रिश्तेदारी जो है बराबर बालों में होती है। तो इसका लेवल क्या है? बिहार ऐसे ही बिहार नहीं है ना, जो हम एक सोच के आए थे कि हम ऊपर तक जाएंगे। तो ये तो ऊपर वाला क्या, बीओ को देख के ही हेडमास्टर का मुँह निकल जाता है पेंट से, मुँह पू पू चू मूत्र लगेगा सारा। हालत देखो ना कि पाठक सर का जो नाम सुनता है तो इसका हार्ट अटैक से मर जाता है सब। तो ये सब कुत्ता बिलाई उस जात का है साला। तो ये मैंने हम सोचे थे कि हम सच हैं, हमको बोलने आ रहा है, हमारे पास सारे सबूत गवाह सब कुछ है, दिखाएंगे। ये साला जो इसी वही भाषा में बात कर रहा है, कुत्ता बिलाई का। जो बात किया है अभी नया कि मैंने मन तो कर रहा है जूता से मुँह तोड़ दे, थुथुन तोड़ दे साले। पिंगिल पाद रहा है हमको केस का, हम केस करेंगे तो कर साला। तुम्हारा बद्री चौपाल के लौड़ा से तुम लोग की मौगी के चूत से यहाँ कानून चलता है, कोई संविधान का कानून तो चलता नहीं है। तो तुम केस करेगा कि बाप का लौड़ा करेगा, हम मेरे कहने से तुम रोक देगा कि मैं एहसान करेगा, तुम नहीं करके एहसान करेगा। तुमको जो करना है करो। हम भी देखे तुम्हारे गाँव में तुम्हारा बिहारीपन का जो छठ पूजा का उगता सूरज डूबता सूरज, तीज और जितिया का जो मीठा जो किन्नर प्रजाति का मर्दावा से उसके गाँव में खतरा दम है। साले भोंसरी कहीं के जो हम केस करेंगे, ये मेरे ऊपर केस करेगा। अथी के मेरा बिहेवियर बहुत ख़राब है, हमको गाय का ऐसे लिखवा रहा था। हाँ, ये बोल रहा है कि आवेदन ही आपका गलती है, बाप जन्म में तुम्हारा बाप का भी आवेदन लिखा है साला। पिंगिल पाद रहा है, गाँड पाद रहा है साला। जितना हम अथी करके मेरे पास सबूत है वो सुनने का, तो शैलेंद्रा के गाँड में दम नहीं था। वो तो आड़ के छटपट्टी थी, इसलिए 16 दिन का जेल रखा कि मेरे थू थू हो जाएगा, गाँड खिसियाने बिली खम्मा नोचे वाला। तो कला हरिजन वाले के गाँड में लेकर भागा साले भोंसरी कहीं के। ये सब है। तो पीछे कौन आपके पीछे, ये पता करने के लिए नौटंकी करके इस तरह से नाटक करके, माने यहाँ किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। ये खा के थूक देगा, जिस थाली में खाएगा उसी में हक देगा और फिर हगास को धो के फिर खाएगा। ये जात है।